नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आपको किस तरह की खबरें पहुंचाता है यह आप अब भली भांति जान गए हैं। हम प्रतिदिन इसकी इसलिए याद दिलाते हैं क्योंकि आप अपने बच्चों से बेरोजगारी से परेशान है या नहीं, या आप बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है या नहीं, आप महंगी होती शिक्षा से परेशान है या नहीं। यदि आपको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मीडिया आपके लिए उन्हीं खबरों को दिखाएगा जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और यदि आप इन खबरों से परेशान है या महंगाई से परेशान है या बेरोजगारी से परेशान है आपके अपने बच्चों की, तो मीडिया आपसे बेखबर है। आपके बारे में कोई खबर मीडिया इसको दिखाने नहीं जा रहा है। तो आप अपनी खबर के लिए किसी दूसरे साइट्स को आप देखें ताकि उन खबरों को बढ़ावा मिले जिनसे आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर हो सकती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? एक महाकुंभ के लिए बहुत बड़ी एक बात कही जाती थी कि महामना मदन मोहन मालवीय के कहने पर 1942 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथिगो प्रयाग कुंभ आए। अपार जन समूह देख पूछा, इतने लोगों को बुलाने में बहुत खर्च हुआ होगा। महामना मदन मोहन मालवीय ने कहा कि सिर्फ 2 पैसे खर्च हुए। लिंथिगो ने कहा कि पंडित जी मजाक तो नहीं कर रहे। इस पर महामना मदन मोहन मालवीय ने जेब से पंचांग निकालते हुए कहा कि ये 2 पैसे का है, इससे कुंभ और स्नान पर्व पता चल जाते हैं। लोग बिना किसी निमंत्रण के चले जाते हैं और चले आते हैं। तो अब इस पर इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्यों निमंत्रण दिए जा रहे हैं, किसको क्या इस तरह के फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, इसको क्यों आप अवश्य नजर रखें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। सोमवार को कनाडा के पीएम ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि अमेरिका कनाडा के मिलने से एक महान देश बनेगा, यानी कि अब अमेरिका भी विस्तार नीति पर काम कर रहा है। वहीं ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे के विवादित बयान के बाद उनके बेटे ट्रंप जूनियर मंगलवार को ग्रीनलैंड पहुंचे। बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अधीन एक स्वायत्त शासी देश है। HDFC बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में कटौती किया। बैंक की MCLR दरें 9.15% से 9.45% के बीच होगी। इससे होम लोन और अन्य लोन की EMI में कमी आने की संभावना है। होगी या नहीं इस पर आप अवश्य देखें या विचार करें, लेकिन कमी होने की संभावना है। दिल्ली में मंगलवार को विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया। यहां सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देश की विकास दर यानी GDP 6.4% रह सकती है। यह 6.6% के RBI के अनुमान से भी कम है, यानी GDP इस साल 6.4% रहेगी। कोविड के बाद सबसे नीचे रहने वाली है। आप इस पर किसी पर भी आप कोई इसकी चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आपको ही महंगे प्याज, महंगे आलू, महंगे लहसुन या महंगाई होती शिक्षा या आपके खुद के बच्चों की बेरोजगारी से भी आपको कोई चिंता नहीं है, तो मीडिया इस पर क्यों चर्चा करेगा। 6.4% GDP यानी विकास दर यानी आम लोगों के विकास की दर। यदि आम लोगों के अपने विकास की दर पर ही कोई चिंता नहीं है तो मीडिया इस पर क्यों चर्चा करेगा। यदि मीडिया 2 महीने इस पर चर्चा कर ले तो आप अवश्य अपने बच्चों की बेरोजगारी से दूर हो सकते हैं। आप महंगी होती शिक्षा से काबू पा सकते हैं या महंगाई पर काबू पा सकते हैं, लेकिन जब आप ही चिंतित नहीं है तो मीडिया इस पर क्यों चिंतित होगा। एक और लेकिन अच्छी खबर, मार्च से पूरे देश में सड़क हादसे के पीड़ितों को कैशलेस इलाज मिलेगा। केंद्र सरकार इसके लिए संशोधित योजना लाएगी। इसके तहत पीड़ित दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि के इलाज के हकदार होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि ये योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाले सड़क हादसों पर लागू होगी। पिछले साल 14 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस
उपचार देने के लिए चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन इसको 7 दिन की अवधि के बजाय इसको जब तक इलाज नहीं हो जाता तब तक इसको रखा जाना आवश्यक था, क्योंकि 7 दिन की अवधि 1.5 लाख रुपए, ये राशि थोड़ी कम होती है, क्योंकि सड़क हादसों में या तो मौत होती है, यदि उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो इलाज लंबा चलता है, इसलिए इसको बढ़ाया जाना आवश्यक हो सकता है। पंजाब के बठिंडा जिले के बल्लो गांव की ग्राम पंचायत ने अनोखा फैसला किया। यहां बिना शराब डीजे की शादी पर 21,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। फैसले का उद्देश्य फिजूल खर्ची रोकना और शराब के दुरुपयोग को कम करना है। इस गांव की आबादी लगभग 5,000 है। जी हां, ये बहुत एक अच्छी सराहनीय पहल। तिब्बत के शिकाजे शहर के निकट मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 126 लोगों की मौत हो गई और 188 घायल हो गए। भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत के मामले में सिएटल पुलिस अधिकारी केविन डेव को बर्खास्त कर दिया गया है। डेव ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाकर जाह्नवी को कुचलकर मार डाला था। ये होती है रिपोर्टिंग, यानी 120 किलोमीटर की रफ्तार से कार चलाकर जाह्नवी को कुचलकर मार डाला गया था। इसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि हादसा हो गया था। और 120 हमारे यहाँ भरी चौराहे पर सीकर रोड पर एक बार 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, उसका क्या हुआ कहीं कोई खबर नहीं है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द का आदेश जारी किया है। पिछले साल जुलाई अगस्त में छात्र आंदोलन के दौरान दमनकारी रवैया अपनाने के कारण ये कार्रवाई की गई है। उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में 19 साल पहले माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में थलसेरी की एक कोर्ट ने मंगलवार को आरएसएस के 9 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। क्षेत्र में 2 दलों में राजनीतिक तनाव के बीच 3 अक्टूबर 2005 को कनपुरम चुन्ना के माकपा सदस्य रिजित शंकरन पर एक मंदिर के पास हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। इसे इंटरपोल से संबंधित मुद्दों पर भारतीय एजेंसियों के साथ त्वरित समन्वय बनाने के लिए सीबीआई ने विकसित किया है। शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत शुरू की गई आधुनिक प्रणालियां और भारत पोल जैसे तकनीकी हस्तक्षेप कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारत में अपराध करने के बाद विदेश भागे भगोड़ों को न्याय के कटघरे में लाने में सक्षम बनाएंगे। अमेरिका में 2 भारतीय कंपनियों केमिकल्स और एथोस केमिकल्स पर टेनाइल रसायनों को वितरित और आयात करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। यानी 2 भारतीय कंपनियों पर ड्रग्स इंपोर्ट का केस दर्ज किया गया है। हिंदी के नट सम्राट नहीं रहे। प्रख्यात रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक आलोक चटर्जी का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दमोह में जन्मे 64 वर्षीय चटर्जी भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी सांसें थम गई। इससे कला जगत में शोक की लहर है। आलोक चटर्जी एनएसडी गोल्ड मेडलिस्ट थे, पर रंगकर्म का ऐसा जुनून कि एक वादा निभाने के लिए 25 साल कैमरा नहीं देखा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।